चरखी दादरी विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा है कि लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जाए तो वे हर मंजिल को आसानी से पार सकती हैं। दादरी जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में अंत्योदय परिवारों की बेटियों के लिए फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग दिलवाने का शुभारंभ करते हुए विधायक नैना सिंह ने यह बात की लोहारू रोड पर वाटिका के सामने कारें चला रही प्रशिक्षु महिला चालकों को हरी झंडी दिखाकर विधायक नैना सिंह ने रवाना किया। उनके साथ दादरी के उपायुक्त प्रदीप गोदारा, धर्मपत्नी वंदना गोदारा एवं डा. सुशीला कटारिया मौजूद रहीं। विधायक नैना सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन को महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में सरकार व उनकी ओर से भरपूर सहयोग दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि आज की लड़कियां बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली हैं। लड़कियां अब हर क्षेत्र में लड़कों का मुकाबला करती दिखाई देती हैं, फिर वह चाहे खेल हो या पढ़ाई लिखाई। उन्होंने जिला प्रशासन की इस पहल को सराहनीय कदम बताया। उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री के अंत्योदय परिवार उत्थान कार्यक्रम को शुरू किए जाने के बाद इस योजना को जिला प्रशासन ने शुरू किया है। इसके लिए लड़की 10-2 कक्षा तक शिक्षित होनी चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महिलाओं के सम्मान के लिए लघु सचिवालय परिसर में एक प्रतीक्षा कक्ष और क्रच बनाया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रशासन भविष्य में और भी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करेगा। उन्होंने बताया कि जिला के 2 ड्राइविंग स्कूलों में अंत्योदय परिवारों की लड़कियों को यह ट्रेनिंग निःशुल्क दिलवाई जाएगी। दादरी की बेटी व मेदांता की सुप्रसिद्ध चिकित्सक डा. सुशीला कटारिया को दिया गया नागरिक सम्मान। डा. सुशीला कटारिया ने दादरी वासियों का जताया आभार। समाजसेवी संस्थाओं और दादरी जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय लोहारू रोड पर देहाती ठाठ वाटिका में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम की वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुशीला कटारिया के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित हुए इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही। समारोह में डा. सुशीला कटारिया ने कहा कि वह अपनी सफलता का श्रेय अपने क्षेत्र के लोगों को देती हैं। यहाँ के निवासियों ने ही कदम कदम पर उनका उत्साह बढ़ाया और कुछ ने चुनौतियों के प्रति चेताया। वह प्रोत्साहन और चुनौती दोनों का ही सम्मान करती हैं। ये नहीं होती तो वह आगे पने और एक सफल चिकित्सक बनने का सफर तय नहीं कर पाती। उन्होंने घोषणा की कि वह दादरी जिला की 5 बेटियों को शिक्षा हासिल करने के लिए 1-1 लाख रुपए देंगी। इन बेटियों की अनुशंसा उपायुक्त की ओर से की जाएगी। डा. सुशीला कटारिया ने लोगों को कोविड से सावधान रहने की अपील की। सबके बोल न्यूज चैनल के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं भावित हूँ इतनी अच्छी भावनाएं देख के, और मेरे को इससे प्रेरणा भी ये मिल रही है कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूँ अपने लोगों के लिए। आजकल जो भी हम बन पाते हैं वो अपने लोगों की वजह से ही बन पाते हैं, अपने प्रदेश की वजह से बन पाते हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य में मेरा थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन हो स्वास्थ्य के लेवल को बढ़ाने में, हरियाणा को स्वास्थ्य के हिसाब से नंबर 1 देश में बनाने में, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। कोरोना में आपका काफी बेहतरीन काम रहा है। अभी भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, ओमिक्रॉन का भी खतरा बन रहा है। क्या लोगों को कहेंगे कि क्या वो करें और किस प्रकार से आगे का पूरा स्टेटस रहेगा? देखिए, हम अगर दूसरे देशों के साथ जो हुआ है उससे अगर सीख लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। और ये है कि ओमिक्रॉन बहुत जल्दी फैल रहा है, माइल्ड है, लेकिन फिर भी अगर माइल्ड में भी 1000 में भी अगर एक व्यक्ति सीवियर इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाता है तो हमारे देश की जनता को देखते हुए वो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकता है। अगले 4 सप्ताह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। हो सकता है कि कोरोना के केसेस की संख्या जो 33,000 है आज, वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख को भी पूरी, मतलब उससे भी ज़्यादा चली जाए। तो ये ऐसा ना हो और हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म ना हो, इसलिए मेरी सबसे गुजारिश ये है कि वो सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। वैक्सीनेशन अपना ज़रूर होना चाहिए पूरा। जो लोग प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल हैं वो लगाएं। और अभी बच्चों का जो टीकाकरण शुरू हुआ है उसमें भी अपने सब बच्चों को टीकाकरण करवाएं। इसी से हम इस महामारी पे पार पा पाएंगे। एक मेरा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है मेरे पर्सनल लेवल पे, वो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किन्हीं भी 5 एलिजिबल बच्चियों को रेकमेंड करते हैं उनकी सहायता में, चाहे उनको कंप्यूटर चाहिए, चाहे उनको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ चाहिए, और वो सिर्फ पैसे के अभाव के कारण ये काम नहीं कर पा रही हैं, तो मुझे लगता है ये कोई मतलब मेरा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी कुछ उनकी उपलब्धि होगी, जो उनकी वो होगी, वो उनका अपना प्रयास है, और उसमें मेरा अगर थोड़ा सहयोग है, वह उनके प्रयास में कुछ सहभागी बन सकूं तो मेरे लिए ये अच्छा है।
नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी आपके द्वारा पूरे दादरी जिले के लोगों को, और आने वाली मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे लिए पल बहुत बड़ा है कि हमारी हरियाणा की बेटी, दादरी जिले की बेटी और मेरे हल्के चांदवास गांव की बेटी डॉक्टर कटारिया को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। तो ये पल हमारे लिए बहुत बड़ा है और मैं तो चाहूँगी कि हर घर में ऐसी बेटी जन्म ले जो हरियाणा का नाम और देश का नाम रोशन करे। बेटियों के लिए ड्राइविंग स्कूल भी फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया है। जी, अभी डीसी साहब ने कहा है कि फ्री ड्राइविंग स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो इससे बहुत अच्छी बात है कि अपने मतलब स्टडी के साथ साथ लड़कियां जो हैं वो ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखेंगी। और मेरा तो हमेशा से ये रहा, मैं डवाली से विधायक थी तब भी मैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ मतलब जैसे शादियां करना, उनकी एजुकेशन, और मैं मेरी जितनी भी सैलरी है पीछे 5 साल और आपके माध्यम से आज भी मैं कह रही हूँ कि पीछे 2 साल की भी और आगे 3 साल की, मैं सारी की सारी जो सैलरी है वो लड़कियों के एजुकेशन पे लगाती हूँ। मैम ये जो मतलब स्कूल खुल गया हरियाणा में, पहला स्कूल खुल गया, तो इसको लेकर क्या कुछ करें? देखो, पहला स्कूल है, बधाई के पात्र हैं हम लोग दादरी जिले के लोग, और आगे आगे मैं तो कहूँगी कि पूरे हरियाणा में लड़कियों को अगर आगे लेके आना है तो उनके लिए इस टाइप की चीज़ें बहुत कुछ, वैसे तो सरकार बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर रही है। पंचायत में भी हमने 50% की भागीदारी उनकी की है, चाहे वो डिपो होल्डर्स हो, उनमें भी महिलाओं को आगे रखा है। और ये लड़के और लड़की का जो भेद है ना, वो दिनों दिन मैं तो ये कहूँगी कि जब हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक शायद ख़त्म हो चुका। और जिस हिसाब से लड़कियों को हम लोग बचा रहे हैं, आज की अगर हम इक्वलिटी देखें तो शायद लड़कियां लड़कों से जन्म दर भी आगे है। मैम एक जो अपने ये लगाया गया था कॉलेज के लिए बस की सुविधा शुरू की गई थी, 0 फीस के ऊपर जो की गई थी। जी जी जी, उसमें मैम कई गाँव में दिक्कत आ रही है बसों की। तो नहीं, मैंने विधानसभा में भी ये मेरा क्वेश्चन लगा हुआ था और मुझे लड़कियों ने भी, जैसे यहाँ की लड़कियों की ये बहुत अच्छी बात लगती है कि टेलीफोन जो वो करती हैं कि हमें इस चीज़ की दिक्कत हो रही है, तो मैं भी पूरी अलर्ट हो जाती हूँ। मैं मिनिस्टर से भी बात करती हूँ, मैं दुष्यंत का भी पूरा जान खाती रहती हूँ जब तक वो मेरा काम नहीं होता, और मैं प्रदीप जी को भी बोल देती हूँ। तो अगर उनको कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही तो उन्होंने मुझे विधायक बना के भेजा, ये मेरा काम है, मैं उस समस्या को दूर करूँगी। थैंक यू। दादरी की जनता ने, प्रशासन जनता से अलग नहीं है, समाज से अलग नहीं है, तो हमने पूरा सपोर्ट किया है। जनता की आवाज़ थी कि डॉक्टर सुशीला कटारिया जो यहाँ की बेटी हैं उनको सम्मान देना चाहिए, और जनता चाहती थी कि किसी नारी से सम्मान हो, तो हमारी विधायिका से बढ़िया कौन हो सकता है। तो ये जनता ने किया और हमें पूरा उन्होंने उनको सपोर्ट किया, जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनको पूरा सपोर्ट किया। मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप आए सभी और अच्छी तरह आपने कवर किया। सर, ड्राइविंग स्कूल भी खोला गया है। इसके बाद ये था कि अब थोड़ा टाइम की कमी थी, तो वो ड्राइविंग स्कूल के यहीं से शुरुआत कर दी मैडम से फ्लैग ऑफ करके। वो विधायिका है तो एक सरकारी तौर पे, प्रशासनिक तौर पे हम शुरुआत करा सकते थे, उनसे की है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जितनी बेटियां हैं दादरी की, सबको अच्छी तरह ड्राइविंग आनी चाहिए। किस प्रकार की फैसिलिटीज इसमें मिल पाएंगी? उनको फ्री ड्राइविंग है बेटियों के लिए, जो 15 दिन की ड्राइविंग है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। रजिस्टर कराएं, कुछ बेटियों ने रजिस्टर करा दिया है। अब जितनी ये चला रही थी ना बेटियाँ ड्राइविंग सीख रही थी, वो सब रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर कराएं रेड क्रॉस में, और रेड क्रॉस उनको पे करेगा और उनकी फ्री ड्राइविंग। कोई कंडीशन भी रखी गई है सर? नहीं, कंडीशन ये है कि 18 से ऊपर होना चाहिए और वो 12th क्लास पास, 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं पास। डॉक्टर सुशीला कटारिया ने सेवाएं दी हैं, कोरोना आ रहा है तो पब्लिक को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सख्तियाँ भी बरती वो तो मैंने पहले भी कहा था, सीएम साहब के पूरे आदेश हैं कि SOP का पूरा पालन किया जाएगा। और बिल्कुल आप देखोगे कि मैं चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा दादरी की जनता से कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ताइवान ने केवल मास्क से रोक लिया था, और ये भी एक सिंबॉलिक था। आज डॉक्टर सुशीला कटारिया की प्रेजेंस सिंबॉलिक थी कि कोरोना के प्रति सचेत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा, ये सिंबॉलिक फंक्शन था आज देखा जाए तो वैसे ना। जी सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।